Good evening, everyone. Welcome you all. You are watching Ajay Blog Lovers channels, and today we are going to discuss about natural gas trading. Natural gas trading के आज के एक लेवल्स क्या रहने वाले हैं, वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। यकीन मानिए उस न्यूज़ से मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा कि आने वाले फ्यूचर में नेचुरल गैस के लेवल्स क्या रहेंगे। आज के नेचुरल गैस के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे, कल के ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। वॉलेटिलिटी जो नेचुरल गैस में है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे ये जो भी नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी है, इसको एक सुनहरा मौका मान के कैसे लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाए। बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, सब कुछ पॉसिबल है। इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। जब आपने सोचा तो वो पॉसिबल है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कैसे हम अचीव कर सकते हैं और आज के क्या लेवल्स रहेंगे, किस तरीके से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेके आखिर तक देना, क्योंकि दोस्तों मैं इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ। ये कोई प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं है। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ कुछ नॉलेज देने वाला हूँ, कहाँ टारगेट देने वाला हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, राइट? सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लाइक करिए एंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। तो जल्दी से बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। देखो नेचुरल गैस का 722.90 पे ट्रेड कर रहा है, राइट? तो आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले मैंने 741-42 पे प्रॉफ़िट बुक किया था, फिर मैंने उसको वापस से 735 पे बाय किया था। अभी 723 पे है, तो क्या मुझे डर जाना चाहिए? डरना नहीं चाहिए दोस्तों। मैं डरना नहीं, यहाँ पे और कुछ करने वाला हूँ मैं, जो आपको डिटेल्स में अभी वीडियो के बीच में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये दोस्तों। यूरोप का एक एस्टिमेटेड डेटा आया है दोस्तों, राइट? मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर कर लेता हूँ। शायद यहाँ पे भी न्यूज़ रही होगी, investing.com पे भी। आई हैवंट सीन इन investing.com बट मोस्ट प्रोबब्ली येस, हियर इट इज़, राइट? ओके। सो ये तो एक्विजिशंस वाली है, ये कोई न्यूज़ नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। देखो दोस्तों, जो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा इंपोर्टर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है यूरोप, ठीक है ना? और जब यूरोप डील करता है रशिया के साथ, क्या होता है ना दोस्तों, जब इंडिया डील करता है सऊदी अरब के साथ, तो हमारा जो मतलब माल रहता है वो सस्ते में आता है, क्योंकि एशियन कंट्रीज आर चीपर, राइट? लेकिन जब रशिया यूरोप को जो माल बेचता है वो काफ़ी अच्छे दामों में बेचता है, राइट? समझ रहे हो ना? जबकि यूरोप की पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी उनको डॉलर्स में जाती है रेट, राइट? और हमारी जाती है रुपीस में। तो उससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट? ठीक है ना? तो उससे रशिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन यूरोप के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब वो नेचुरल गैस अगर नहीं ले रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है ना? मैं ये वीडियो में कब से बोल रहा हूँ दोस्तों नेचुरल गैस के बारे में, और ये देखो आज ये अभी और वर्स्ट होने वाली है। मैं आपको यही बताता हूँ दोस्तों, आने वाले महीनों में देखना आपको शायद बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा यूरोप में, राइट? तो देखिए मैं इस न्यूज़ को पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। द यूरोज़ोन इकोनॉमी इज़ सेट टू श्रिंक इन 2023। मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँगा। द एक्सपांडिंग नेगेटिव एनर्जी शॉक इज़ लाइकली टू इनिशिएट अ रिसेशन फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर एंड वी आर लाइकली टू सी अ GDP contraction. Rising natural gas prices are also keeping inflation higher for longer. A more hawkish ECB is likely to raise rate again in September and October, but the recession should put a temporary end to the tightening cycles, right? So recession is coming after a relatively strong quarter. After COVID lockdowns were largely stripped away, the eurozone is now probably fallen into the recession, right? So दोस्तों देखिए, recession इन्होंने word use किया है। I don't think so इनको recession word use करना चाहिए। So there will be definitely a big slowdown in euro, not because of this Russia Ukraine war. It is because particularly related to natural gas. देखिए नेचुरल गैस दोस्तों, जैसे हम रोटी खाते हैं ना दोस्तों, हम रोटी खाते हैं, बिना रोटी के नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना? कोई राजस्थानी है वो दाल बाटी के बिना नहीं रह सकता ठीक है ना? मतलब बेसिक चीज़ हमारी होती है रोटी। रोटी, कपड़ा, मकान, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो। साँस लेना आप भूल नहीं सकते। उसी तरीके से दोस्तों यूरोप में है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बिना वो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ वहाँ पे एक कांस्टेंट व्हाट आई से लाइक सीज़न रहता है वहाँ पे ऑल द ईयर। समर के कुछ महीने आते हैं, उसमें भी अगर कंपेयर करें इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, राइट? 3 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मैं रहा हूँ यूरोप में,
बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नेचुरल गैस की। बिना नेचुरल गैस के हमारी लाइफ़ कोई सोच भी नहीं सकता। और इतना जल्दी अल्टरनेटिव सोचना उसका नेचुरल गैस का इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। इट्स जस्ट लाइक कोरोना की वैक्सीन बनाना 2 या 3 महीने में ठीक है ना? उसको सालों लग जाते हैं, राइट? तो वही चीज़ यूरोप में हो रही है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। कोई चमत्कार ही बचा सकता है यूरोप को, राइट? अमेरिका में जो पता है, अमेरिका अगर मदद भी करेगा तो एक हद तक मदद करेगा। तो दोस्तों इस न्यूज़ को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं नेचुरल गैस में, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि इस न्यूज़ को हम कैसे रिलेट करते हैं। कोई सी भी न्यूज़ जो आती है नेचुरल गैस पे, आप न्यूज़ तो आपके पास आ गई लेटेस्ट, लेकिन उसको अब एनालिसिस कैसे करना, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अपनी नेचुरल गैस की प्राइसेस पे, क्या हमको शॉर्ट करना पड़ेगा, क्या हमको बाय करना पड़ेगा, तो वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जैसे जैसे ये न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ में उन्होंने क्या बताया है, इस न्यूज़ से आपको समझ आ रहा है कि एक तो रिसेशन वाली चीज़ आ रही है, राइट? दूसरा, राइजिंग नेचुरल गैस प्राइसेस आर आल्सो कीपिंग इन्फ्लेशन हायर फॉर लॉन्गर, राइट? देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया, नेचुरल गैस प्राइसेस आर आल्सो कीपिंग इन्फ्लेशन हायर फॉर लॉन्गर, राइट? पहली चीज़ तो ये कि नेचुरल गैस की जो प्राइसेस है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रशिया से इन्होंने माल लेना बंद कर दिया है, कम कर दिया है या बंद कर दिया है, ठीक है ना? अगर इनडायरेक्टली अगर ले भी रहे हैं तो कम कर दिया है, राइट? और दूसरी बात, रशिया ऑलरेडी वॉर पे है, तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ा देगा, क्योंकि ही इज़ द वही एक किंग है नेचुरल गैस में, राइट? और यूरोप के पास अगर नेचुरल गैस नहीं आएगी दोस्तों, तो दूसरी बात है कि क्योंकि उनको नेचुरल गैस भी खरीदनी पड़ेगी, महंगी हो या सस्ती हो डज़न्ट मैटर, क्योंकि नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी के भाव बढ़ जाएँगे वहाँ पे, ठीक है ना? लोग ठंड से मरने लगेंगे, राइट? उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, राइट? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये कंडीशन कब की है? अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सितंबर है, राइट? सो अभी तो ठंड आना बाकी है दोस्तों यूरोप में। अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी तो ओले गिरना बाकी है ठीक है ना? अभी बहुत कुछ होने वाला बाकी है अभी। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। आप सोचिए अगले 3 महीनों में क्या हालत होगी। नेचुरल गैस की डिमांड इतनी बढ़ने वाली है कि अगर मैं 800 के आसपास अगर मैं देखूँ नेचुरल गैस को, तो मुझे लगता है कि बहुत ईज़ी सा टारगेट है दोस्तों। हालाँकि इसके बाद शायद बहुत ज़्यादा सडन डीप साइड आए, स्टीप फॉल हो, लेकिन मुझे यहाँ आने वाले 2 महीनों में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से नेचुरल गैस की प्राइसेज़ को कोई भी ऊपर जाने से रोक सकता है। सो विद दैट, जल्दी से नेचुरल गैस के चार्ट पे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि नेचुरल गैस का चार्ट क्या कह रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, उसी के बाद हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ही नेचुरल गैस इंडियन नेचुरल गैस का मार्केट ड्रिवन करता है, जस्ट लाइक क्रूड ऑयल, राइट? ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं, पहले वन डे का चार्ट देख लेते हैं। आपको तो पता ही है, हम 1 टू 1 ईयर का चार्ट देखते हैं, भले ही हम इंट्राडे करें या बीटीएसटी करें या 1 या 2 दिन के लिए करें, राइट? तो बात कर लेते हैं, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। देखो 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है, काफ़ी सारा रेजिस्टेंस हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1 डे का चार्ट आपको क्लियर कट दिख रहा है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट 1 डे का, राइट? ठीक है ना? तो मैं बता देता हूँ, ये वाला 1 डे आप भी देख सकते हैं, राइट? ये वाला जो पॉइंट है, ये है आपका 900, भाई बेसिकली ये आपका रहेगा 9.05 का दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो 9.05 का सॉरी 9.05 नहीं है, ये कितना है? सॉरी 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 गाइस। Okay, so you can see here it's 9.0. So almost I think 9 is the uh, I can say like a resistance if you going for 1 day chart, right? ठीक है ना? उसके नीचे अगर गया है तो फिर आई वुड से लाइक कि दिक्कत हो सकती है। जैसे मैं अभी इंडियन मार्केट का भी बताऊंगा आपको। 1 वीक का चार्ट है, मुझे लग रहा है कि देखो जिस तरह का ये चार्ट है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि यहाँ से काफ़ी से स्पाइक करने वाला है, एक बहुत बड़ा स्पाइक लेने वाला है। मैं अभी इंडियन मार्केट में भी देखूंगा। सब पहले 1 मंथ का भी देख लेते हैं। 1 मंथ का भी मुझे यही लग रहा है कि बहुत बड़ा स्पाइक होने वाला है। 3 मंथ में भी मुझे यही लग रहा है, 6 मंथ में भी मुझे यही लग रहा है। चलो जल्दी से आ जाते हैं हम इंडियन मार्केट, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड तो हमें इंडियन मार्केट में ही करना है। तो ये है हमारा इंडियन मार्केट, राइट? 1 डे का चार्ट क्या कहता है? तो देखिए 1 डे का चार्ट मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा भले और नीचे जा सकता है, 720 के आसपास आ सकता है, लेकिन उसके बाद से फिर से एक रिवर्स टर्न लेगा, अकॉर्डिंग टू मी। मैं आपको रेंज और टारगेट्स बाद में दूँगा, अभी मैं पहले इसके जो ग्राफ जो क्या कह रहा है, उसकी आउटर लाइन बताता हूँ आपको। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं।
आई वुड से लाइक 1 वीक का चार्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा-सा नीचे जाओ, डाउन जाएगा और वापस से ऊपर आएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी यही लग रहा है। 3 मंथ पे भी मुझे यही लग रहा है, 6 मंथ पे भी मुझे यही लग रहा है, 1 ईयर का भी मुझे, अगर आप ये पैटर्न देखो ना दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि 1 ईयर में भी हाँ, सो दोस्तों ऑन एंड ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि 720 के आस-पास आ सकता है, राइट? और फॉर योर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है ना? मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं 722 पे इसको बाय कर चुका हूँ, ठीक है ना? 722 पे मैंने अगेन बाय किया, पहले मैंने बाय किया हुआ है 735 पे, मैंने अभी इसको 722 पे बाय कर दिया है। हालाँकि दोस्तों, मुझे दिख रहा है कि ये 720 के आसपास या 719 और 720 तो आज मुझे लग रहा है कि दिखाना चाहिए इसको, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद से एक सडन स्पाइक लेगा, और अगर ना भी ले दोस्तों, ठीक है ना? मेरे हिसाब से लेना चाहिए इसको सडन स्पाइक, राइट? और वो सडन स्पाइक अगेन 730 के ऊपर होगा, ठीक है ना? तो ये मेरे रेंज है, ठीक है ना? मैंने 722 पे बाय कर लिया है, ठीक है ना? मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ बाय करने के लिए, ये क्योंकि देखो मेरी कैपेसिटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने पहले भी काफ़ी उठाया हुआ है, प्रॉफ़िट कमाया हुआ है, 743 पे मैंने प्रॉफ़िट प्रॉफ़िट ही वापस इन्वेस्ट किया है मैंने 735 पे। अभी जो मैं 723 कर रहा हूँ, वो फिर मेरे अकाउंट से निकाल के कर रहा हूँ, और फिर मेरा जो पहला टारगेट वापस रहेगा, वो रहेगा 750 का टारगेट्स, राइट? तो वो मैं फिर वापस से 750 पे प्रॉफ़िट बुक करूँगा, तो ये मेरा साइकिल रहता है दोस्तों, राइट? लेकिन आपको 720 के आसपास बाय करने की मैं सलाह दूँगा। 720 या आप 7 फॉर सेफर साइड अगर आप और बॉटम करना चाहें, मुझे पता नहीं कि वो बॉटम आएगा नहीं आएगा, लेकिन वो जो एक रियल बॉटम है मुझे लग रहा है 718 टू 720 के बीच में आएगा। वो एक आइडियल प्राइस रहेगी, बट मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता हूँ, ठीक है ना? कि आइडियल प्राइस के चक्कर में, बिकॉज़ 2 या 3 पॉइंट के चक्कर में, बिकॉज़ वी आर नॉट श्योर, राइट? आप कभी बॉटम नहीं बता सकते, किसी भी प्राइस का। ये बोलते हैं ना कि सर इसको थोड़ा और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, फिर हम उस प्राइस पे, वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि हम सबसे बेस्ट वाली प्राइस पे बाय करें। वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो इसलिए मैं ज़्यादा उसके बारे में सोचता ही नहीं, 1 या 2 पॉइंट ऊपर आता है, मुझे ले लेना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को, राइट? ज़्यादा वो इतना ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो मैंने 722 बाय कर लिया, अगर आपको इसके नीचे के लेवल पे बाय करने तो आप वेट कर सकते हैं, राइट? टारगेट में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहा हूँ, मतलब बुल साइड में, राइट? मैंने आपको पहले बोला नेचुरल गैस के मेरे टारगेट्स 800 के है ना, ठीक है ना? तो मैं 800 को लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं एसआईपी की तरह प्रॉफ़िट भी बुक करता हूँ, एसआईपी की तरह इन्वेस्ट भी करता हूँ और एसआईपी की तरह प्रॉफ़िट भी बुक करता हूँ दोस्तों, ठीक है ना? तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर उनको पता ही है। सिर्फ़ यहाँ पे कोई हमें इंट्राडे कॉल, ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं। आप उनको ये कैंडलस्टिक बताते रहेंगे। दोस्तों उसमें कुछ नहीं रखा है, मेरी बात मानिए, राइट? स्पेशली अभी जो मार्केट है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का, इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, अगर आपने इसमें डेली बेसिस ज़्यादा फ़ोकस किया ना दोस्तों, आप करिए फ़ोकस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में आपको ये भी रखना है कि जब आप डेली बेसिस कर रहे हैं, अगर नहीं होता है, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको रख पाएँ और आपको शॉर्ट टर्म की विज़िबिलिटी भी अच्छी दिख रही है कि शॉर्ट टर्म में तो ऊपर जाएगा। तभी आप जाके उसमें इंट्राडे करिए। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे का क्या आप समझ सकते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में एक कोई न्यूज़ आती है और आप सब कुछ तहस-नहस हो जाता है, राइट? ठीक है ना? तो आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बनिए, थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव की सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करना है क्रूड ऑयल में। शॉर्ट टर्म में भी मेरे को लगता है कि विदिन 1 टू 4 डेज़, 1 टू 3 डेज़, 1 टू 1 वीक, अगर आप फँस जाते हैं कहीं, राइट? तो मैं तो एसआईपी कर डालता हूँ। मैंने भी 722 पे ले लिया, उठा लिया है, ठीक है ना? आगे देखते हैं क्या जाता है। नीचे जाने के चांसेस भी हैं। अगर यहाँ से नीचे नहीं जाता, अगर कोई ऊपर जाता, कोई न्यूज़ आ जाती है, तो ऊपर जाने के चांसेस भी है। तो मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो मैंने 722 पे बाय कर लिया। आप भी अगर चाहते हैं, तो ये मेरा ओपिनियन है। टारगेट्स मेरे हमेशा 750 के आसपास के रहेंगे। लेकिन बेस्ड ऑन माय प्रॉफिट, अगर मैंने जैसे 722 पे किया, अगर मुझे 735 भी मिलता है यहाँ पे, मैं फिर से प्रॉफिट बुक कर लूँगा। एक मेरी 735 की जो बची है, फिर वापस से मेरा प्रॉफिट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एसआईपी कर करके, एवरेज करके प्रॉफिट कमाना होगा। ठीक है ना? इस तरीके से नहीं कि मैंने एक बाय कर लिया बस, अब इसको तो जाना ही जाना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है फिलहाल के लिए नेचुरल गैस में। जब चीज़ें स्टेबलाइज़ हो जाएगी दोस्तों, तो फिर सब कुछ पॉसिबल होगा, फिर हमारा पैटर्न भी चेंज हो जाएगा, हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं एक समराइज़ कर देता हूँ, 722 पे मैंने बाय किया है, मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 735 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 750 का, ठीक है ना? 735 पे मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, राइट? और 750 पे भी मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ, और एक छोटा-सा अमाउंट मैंने 800 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने रखा है दोस्तों, ठीक है ना? तब आपके ऊपर है,
आपको कहाँ बाय करना है, कैसे क्या करना है, आपके ऊपर है, ठीक है ना? और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ नेचुरल गैस पे, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हमको रोज़ देखना ज़रूरी है क्योंकि कोई भी एक न्यूज़ आती है और आपका पूरा जो भी आपका सोच आपने जो ग्राफ में सोचा था वो सब कुछ तबाह कर देती है। तो आपको बड़ा फ़ोकस होने की ज़रूरत है स्पेशली रिलेटेड टू न्यूज़, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा आपको। अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ लगा है कि इसमें कुछ प्रोडक्टिव निकल के आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, ठीक है ना? और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए, नहीं तो आपको नोटिफ़िकेशंस टाइम टू टाइम नहीं मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना? सो जाते-जाते दोस्तों डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सो व्हाटएवर आई एम शेयरिंग हियर जो भी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ दोस्तों, वो सिर्फ़ मेरा ओपिनियन होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका जो भी प्रॉफ़िट एंड लॉस उसके लिए सिर्फ़ आप ही अकाउंटेबल हो, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो पहले खुद अपना रिसर्च करिए। यूजुअली लोग बोल देते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए, लेकिन मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं पिछले 7 साल से मैंने ये डिसिप्लिन बना रखा है कि मुझे किसी एडवाइज़र से कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ़ अपना एनालिसिस करना है। फीडबैक सबका लो आप, फीडबैक सबका लो, न्यूज़ सबकी देखो, कम्युनिटी में रहो स्टॉक मार्केट की, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह कम्युनिटी में रहो, लेकिन वहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं होना आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं व्हाट्सएप की कॉल देके, इन्फ्लुएंस नहीं होना, सिर्फ़ आपको वहाँ से न्यूज़ लेनी है। कभी-कभार क्या होता है जैसे स्टॉक का व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आ जाती है जो आपको पता चल जाती है, राइट? आप कहीं हिल स्टेशन पे हो, एकदम से व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आई, पता चल गया आपको, राइट? तो इसीलिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम और दूसरी कम्युनिटीज़ में आपको रहना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और विद दिस क्वाट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।